हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं आर्यर भाई। आज मैं बात करने वाला हूं पुलिस बहाली 4 2015 के बारे में, जो बहाली 2015 में आई थी दोस्तों। और उसमें लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसका सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नोटिस गया है कि बाकी जो बचे हुए सीट हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो दोस्तों, धनबाद ज़िले का आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। धनबाद ज़िले में कितने कैंडिडेट टोटल सफल हुए थे और कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया और कितने पद अभी भी रिक्त हैं, तो देखते हैं दोस्तों आगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी डाटा जो दी जाती है दोस्तों, एक ऑथेंटिक डाटा और ऑफिशियल डाटा दी जाती है दोस्तों, जो एकदम जेन्युइन डाटा रहती है दोस्तों। इधर उधर का डाटा उठा करके मैं नहीं देता हूं, तो आप मेरे चैनल के जो भी डाटा उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। और आप देख भी सकते हैं कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और गोपनीय दस्तावेज है दोस्तों, और इससे मैं आपको डाटा दे रहा हूं दोस्तों। और ज़्यादा तो जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं गोपनीयता, अन्य लोगों की गोपनीयता का रेस्पेक्ट करता हूं। और इसलिए जितना डाटा है, मैं जितना ज़रूरी का डाटा है, जितना आप लोगों को ज़रूरी है, सिर्फ मात्र उतना ही डाटा दूंगा और बाकी और कोई डाटा नहीं दे सकता। तो डाटा तो मेरे पास बहुत सारे हैं अंदर का, लेकिन पूरा डाटा मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। तो नॉर्मली जो बहाली जो धनबाद के लिए आया था दोस्तों, 544 सीट पर आया था दोस्तों। और 544 पदों को दो भागों में बांटा गया था। एक 50% होमगार्ड के लिए जो रिजर्व किया गया था, तो 50% सीट होमगार्ड के लिए और 50% सीट अन्य अभ्यर्थियों के लिए रखा गया था दोस्तों। लेकिन एक कंडीशन था दोस्तों कि अगर होमगार्ड का कैंडिडेट नहीं क्वालिफाइंग करता है, नहीं रहता है, तो होमगार्ड का जो सीट था वो अन्य अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। और आगे भी मेरिट में भी ऐसा ही किया गया। जो होमगार्ड का सीट वैकेंट रह गया, खाली रह गया, उसको अन्य अभ्यर्थियों से, अन्य जो पुरुष का सीट होमगार्ड का खाली रहा, उसको अन्य पुरुषों से भर दिया गया दोस्तों। तो इसमें जो सीट था दोस्तों, होमगार्ड के लिए जो सीट था, जनरल का अनरिजर्व का जो सीट था 99 सीट था, BC1 का 21 सीट था, BC2 का 21 सीट था, SC का 16 सीट, ST का 23 सीट था दोस्तों। और होमगार्ड के अलावा जो अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो सीट रखा गया था दोस्तों, और अनरिजर्व के लिए 99 सीट, BC1 के लिए 22 सीट, BC2 के लिए 21 सीट, SC के लिए 16 सीट, ST के लिए 24 सीट था दोस्तों। होमगार्ड महिला के लिए जो आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि महिलाओं को सरकार के द्वारा इस बहाली में 33% आरक्षण दिया गया था, तो उनके लिए अलग से सीट रिजर्व रखा गया था दोस्तों। तो उनके जो सीट था, तो अनरिजर्व फीमेल होमगार्ड के लिए जो सीट था 49 सीट था, BC1 के लिए 11 सीट था, BC2 के लिए 11 सीट था, SC के लिए 8 सीट था, ST के लिए 12 सीट था दोस्तों। और होमगार्ड के अलावा अन्य फीमेल कैंडिडेट महिला के लिए जो सीट था, अनरिजर्व के लिए 49 सीट, BC1 के लिए 11 सीट, BC2 के लिए 11 सीट, SC के लिए 8 सीट और ST के लिए 12 सीट रिजर्व रखा गया था दोस्तों। और आगे जो इसी वैकेंसी पे, इसी पदों पे बहाली प्रक्रिया की गई पूरी। और इसके बाद जो मेरिट लिस्ट जारी की गई दोस्तों, और उसमें कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं किया, इसका डाटा मेरे पास 2 प्रकार का डाटा है दोस्तों। और बारी बारी से मैं दोनों डाटा आपको प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो एक डाटा जो है दोस्तों मेरे पास, वो डाटा है JSSC के द्वारा ही भेजा गया डाटा है दोस्तों, JSSC का ही डाटा है। तो इसमें दोस्तों होमगार्ड और अन्य अभ्यर्थियों का अलग अलग दिया गया है कि टोटल कितने अन्य अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया और कितने लोग कितने जो होमगार्ड के कैंडिडेट हैं उनकी अनुशंसा की गई। तो जो अन्य अभ्यर्थियों में थे अनारक्षित जनरल अनरिजर्व के लिए 164 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई दोस्तों। अनारक्षित महिला की जो थी, उनमें 80 महिलाओं को अनुशंसा की गई, मतलब मेरिट लिस्ट जारी की गई। और अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 37 सीटों पर अनुशंसा की गई कैंडिडेट लोगों की दोस्तों। और अनुसूचित जाति महिला 0 सीट, अनुसूचित जनजाति पुरुष 39 सीट पे अनुशंसा की गई, अनुसूचित जनजाति महिला 0 सीट, पिछड़ा वर्ग BC2 पुरुष 19 सीटों पे अनुशंसा की गई, पिछड़ा वर्ग BC2 महिला 0 सीट, और अत्यंत पिछड़ा मतलब BC1 पुरुष को 31 सीटों पे अनुशंसा की गई, अत्यंत पिछड़ा BC1 महिला 0 सीट। यानी टोटल जो अनुशंसा की गई JSSC के द्वारा कैंडिडेट लोगों को दोस्तों, तो टोटल अनुशंसा 370 पदों पे की गई। और होमगार्ड के लिए जो अनुशंसा की गई दोस्तों, उसका डाटा मैं बता देता हूँ। होमगार्ड में अनरिजर्व के लिए 34 कैंडिडेट की अनुशंसा की गई, क्योंकि होमगार्ड में कैंडिडेट ही नहीं थे, तो मात्र 34 लोग ही पास किए थे टोटल प्रक्रिया, सारा प्रक्रिया। तो 34 लोगों को नियुक्ति कराई गई, तो 34 अनरिजर्व थे, होमगार्ड थे। और महिला जो होमगार्ड थी अनरिजर्व से, तो 3 कैंडिडेट थी। और पुरुष अनुसूचित जाति पुरुष जो थे होमगार्ड के 3 कैंडिडेटों को अनुशंसा की गई। और अनुसूचित जाति महिला 0 कैंडिडेट, अनुसूचित जनजाति पुरुष 0 कैंडिडेट, अनुसूचित जनजाति महिला 0 कैंडिडेट, BC2 पुरुष 8 कैंडिडेट होमगार्ड के जो थे उनको अनुशंसा की गई, BC2 महिला 0 कैंडिडेट, BC1 पुरुष 5 कैंडिडेट जो होमगार्ड के थे, जो BC1 से थे, उनको अनुशंसा की गई। और BC1 महिला 0 कैंडिडेट। यानी टोटल जो होमगार्ड को अनुशंसा की गई वो लगभग 53 सीट पे, मतलब 53 सीटों पे होमगार्ड को अनुशंसा किया गया। और 53 ही लोग थे, तो 53 लोग को
नियुक्ति प्रदान कर दी गई दोस्तों। तो टोटल 423 कैंडिडेट को अनुशंसा किया गया, मतलब इन लोगों को मेरिट लिस्ट जारी की गई और टोटल वैकेंसी जो थी 544 सीटों पे आई थी दोस्तों। तो इस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने कितने सीट वैकेंट रह गई। और एक और डाटा जो है दोस्तों मेरे पास, वो दोनों को मिला करके है, होमगार्ड और अन्य कैंडिडेट का टोटल मिला करके कोटिवार कैटेगरी वाइज जो डाटा है। यह डाटा सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का पत्रांक 3752 दिनांक 10/8/2018, मतलब कि 10/8/2018 के डेट का यह डाटा है और यह एक ऑथेंटिक डाटा है दोस्तों। के संदर्भ में अंतिम रूप से नियुक्त हेतु कुल अनुशंसा अभ्यर्थियों की कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है। सभी जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं जिनकी अनुशंसा की गई और जो लोग योगदान दिए, उन सभी का कैटेगरी वाइज यह एक विवरणी बनाई गई है दोस्तों। तो इसमें अनरिजर्व जो थे, अनरिजर्व कैंडिडेट जिनकी टोटल जो होमगार्ड और अन्य कैंडिडेट को मिला करके अनुशंसा जो की गई थी, मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, 198 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी दोस्तों। और 198 कैंडिडेट में योगदान जो दिए, ज्वाइन जो किए कैंडिडेट, वो मात्र 192 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए और योगदान नहीं देने वाले जो कैंडिडेट थे वो 6 कैंडिडेट रह गए। 6 सीट पे लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। अनारक्षित सामान्य महिला, तो महिलाओं को जो था 83 महिला का अनुशंसा किया गया था जेएसएससी के द्वारा, जिसमें 83 महिला ने योगदान दे दिया, ज्वाइन कर लिए और योगदान नहीं देने वाला का संख्या इसमें 0 रह गया। और अनुसूचित जनजाति पुरुष का 39 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी जेएसएससी के द्वारा और 39 लोगों ने ज्वाइन किया। और अनुसूचित जनजाति महिला 0 कैंडिडेट, क्योंकि इसमें महिला थी ही नहीं, जो भी महिला थी वो जो पास की थी उनको जनरल सीट महिला का जो था उसी में काउंट कर लिया गया था। तो ये सब सीट पे उन लोग को अनुशंसा नहीं किया गया, तो इन लोग का सीट वैकेंट रह गया दोस्तों। तो अनुसूचित जनजाति पुरुष का बात करते हैं, जिसमें 40 लोगों को मेरिट लिस्ट जारी किया गया और 40 लोगों में 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो योगदान नहीं देने वालों की संख्या इसमें 0 रहा। और पिछड़ा वर्ग BC2 में पुरुष को 27 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और 27 लोगों ने ज्वाइन किया। और पिछड़ा वर्ग BC2 महिला 0 कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग BC1 पुरुष 36 कैंडिडेट की अनुशंसा की गई थी जेएसएससी के द्वारा, मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और 36 कैंडिडेट में मात्र 35 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए और 1 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए और 1 कैंडिडेट योगदान नहीं दिए दोस्तों। तो एक सीट वैकेंट रह गया वहाँ पे भी दोस्तों। पिछड़ा वर्ग महिला 0 कैंडिडेट, तो इसका 0 ही रहा। और टोटल जो जेएसएससी के द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, पहले भी पिछला डाटा में भी यही दिया गया था दोस्तों, 423 कैंडिडेट की अनुशंसा जेएसएससी के द्वारा की गई थी, मतलब कि मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। और 423 लोगों में यहाँ पे डाटा जो दिया हुआ है, लगभग 7 लोग ने ज्वाइन नहीं किया, तो यानी टोटल जो ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या थी 416 थी दोस्तों। तो आप अगर 544 जो टोटल सीट वैकेंसी निकाली गई थी धनबाद के लिए, तो टोटल 544 में से जो योगदान ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट हैं 416, उसको घटाते हैं तो 544 माइनस अगर 416 करते हैं तो 128 सीट आता है दोस्तों। यानी 128 सीट खाली रह गया था दोस्तों उस समय। उसमें से भी अगर आप मान के चलिए कि अपेक्स मेडिकल बोर्ड में 20 से 25 कैंडिडेट को फिर से ज्वाइन कराया गया था, तो फिर भी अगर घटाया जाए तो 128 में से 25 सीट मान लिया जाए, घटा भी दिया, तो फिर भी 100 प्लस सीटें जो अप्रोक्स 100 प्लस सीटें जो ऐसी थी जो सीट वैकेंट है और अभी भी वो सीट खाली है दोस्तों। जिसमें से आपको एक ऑफिशियल डाटा एक ये बता सकता हूँ मैं कि जो महिला जो थी 83 लोग ही ज्वाइन की थी और जो महिलाओं की जो संख्या थी, जो सीट जो महिलाओं को अलॉट की गई थी, वो टोटल जो अलॉट की गई थी 182 के लमसम में किया गया था दोस्तों। 182 सीट की गई थी, तो लगभग महिलाओं का जो सीट खाली रह गया दोस्तों 182 माइनस 83 करेंगे, 83 लोग ज्वाइन किए हैं, तो 99 सीट जो ऐसे हैं दोस्तों जो महिला का सीट खाली है। और लगभग वही मान के चलिए कि जो 7 सीट है जो पुरुष का सीट खाली है, यानी 99 7 होता है 106 सीट दोस्तों। यानी टोटल धनबाद में 106 सीट खाली है दोस्तों और 106 सीट में 7 जो सीट है वो पुरुषों का सीट खाली है, जो नॉन ज्वाइनिंग वाले दोस्त हैं जो ज्वाइन ही नहीं किए, वो 7 सीट वैकेंट है दोस्तों। और 99 जो सीट है वो पुरुष महिलाओं का सीट खाली है दोस्तों। और आखिर में मैं आप लोग को धनबाद का कटअप बता देता हूं दोस्तों। धनबाद का जो कटअप है अनरिजर्व के लिए 210 गया था, BC1 के लिए 201 मार्क्स गया था, BC2 के लिए 204 गया था, SC के लिए 174 गया था और ST के लिए 99 गया था दोस्तों। तो आप इस अनुसार से अपना जो जितने भी पुरुष लोग जो मेरिट में छंट गए हैं मेल कैंडिडेट, वो अपना मार्क्स जानते होंगे कि कितना मार्क्स उनका आया था और उस अनुसार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कटअप से कितना पीछे हैं। और 106 सीटें टोटल खाली हैं अभी भी धनबाद में और 106 सीटों में आपका होने का कितना संभावना है आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी, रियल जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी अच्छे
अच्छी जानकारी आप लोग को दी जाएगी अपने इस यूट्यूब के माध्यम से मैं देता रहूँगा। और आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है ऐसी भी जानकारी बहुत जल्द मैं देने वाला हूँ। आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या होगा, सबसे पहले आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और किन लोगों की कितनी संभावना है वो सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आपके मन में जो भी ख्यालात हैं, सारे जो भ्रम है उनको दूर किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं।